धर्म से संबंध नहीं, धर्मात्मा से संबंध। क्योंकि धर्म जब ही हमारे लिए उपकारी होगा जब हम किसी धर्मात्मा से संबंध जोड़ें। आज पठारी का दृश्य देखा मैंने। पठारी इतनी बड़ी है मुझे पता नहीं था। मैं तो एक सामान्य पठारी गांव मान रहा था। जब मैं यहाँ आया था तो बाबा का मंदिर तो था ही, लेकिन चारों तरफ कच्ची बाखर थी, उसी में रहा था हम लोग। ठंड का समय था, खप्पड़ वाली कच्ची बाखर थी चारों तरफ। हाँ, साल तो हमने गिने नहीं, बहुत पहले बने, पूज्य गुरुदेव के साथ में। तो मैं तो यूं चला आया था, मैंने कि चलो एक गांव रास्ते में पड़ेगा, लेकिन पठारी तो अब बहुत बड़ा हो गया। दस मिनट के रास्ते में 1.5 घंटे लगा दिया। और राहतगढ़ वाले कह रहे थे कि महाराज राहतगढ़ इस कस्बे का बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन राहतगढ़ वाले अब पठारी को देख लो, तुम्हें तो सागर की दम थी। ना कहाँ सब लोग सागर के बैठे ना, यहाँ सागर के मुखिया ही आए हैं, वहां तो दल भी था और बल भी था। उन्होंने तो सागर की दम पर रिकॉर्ड बनाया, लेकिन पठारी ने अपनी दम पर रिकॉर्ड बनाया। सब जगह से मुखिया तो आए हैं सब, लेकिन जो माहौल उत्साह है देखा, तो मैं यही सोचता हूं, तुम क्यों परेशान होते हो इतना, क्यों नाचते हो? हम लोगों को आना है सो आ जाएंगे, जाना है सो चले जाएंगे। अब तुम लोग काहे को परेशान होते हो? तब मैंने सोचा कि ये इतने सीधे तो नहीं है कि महाराज के लिए इतनी आगवानी करते हैं, इतना उत्साह दिखाते हैं, आहार को देते हैं तो इतना हुजूम इकट्ठा कर लेते, अरे पेट हमारा भरना, भर लेंगे शांति से, भीड़ करेंगे, इतना चौका लगाएंगे। तो मैं सोचता था कि शायद ये पता नहीं क्या है। अब सोचा कि ये शुद्ध बनिया हैं, ये महाराज की आगवानी नहीं कर रहे हैं, ये जानते हैं कि महाराज से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, महाराज की शक्ति चाहिए है, तो हमें अपनी आगवानी भक्ति दिखाना पड़ेगा। गुरु की शक्ति से कभी दुनिया को कुछ नहीं मिलता है, भक्त की भक्ति से महाराज की शक्ति तुम्हें मिल जाती। हम लाख उपाय करें तुम्हें शक्ति देने का, लाख उपाय करें, तो मैं अपनी शक्ति, मैं अपनी साधना, मैं अपना तप किंचित मात्र भी तुम्हें, लेकिन तुम बनिया हो, लिए बिना रहोगे नहीं। हम देना चाहें तो दे नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे लिए जिनवाणी ने कहा कि साधु अपनी शक्ति न देगा, कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे पास एक मशीन है भक्ति की, जैसे ही तुम भक्ति की मशीन चालू करोगे, साधु की शक्ति तुम्हारी तरफ अपने आप मुड़ जाए। ये रहस्य जब मैंने खोजा वास्तु विज्ञान से,
तब से मेरे मन में एक आह्लाद आता है कि क्यों भगवान के बंदर बनाए जाते हैं, क्यों अभिषेक किया जाता है। अन्य दर्शन में तो समझ में आता है कि भगवान पर जल इसलिए चढ़ाते कि उनको ठंडक मिल जाती, भगवान को भोग इसलिए लगाते कि वो उसको, उनका मंदिर इसलिए बनाते कि वो शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन जैनियों के भगवान तो ना तो उनको ठंडक की जरूरत है, ना भोग की जरूरत है, और ना छाया की, क्योंकि विश्राम करते हैं, फिर भी करते हैं। ये शक्ति जब है और इसी का परिणाम है रहता है, उसका भगवान पर तो बस चलता है। मंदिर बना लेता है तो भगवान आकर के बैठ जाता है। वो धर्म तो प्राप्त कर नहीं पाता, धर्म तो वो खोज नहीं पाता, धर्म तो कभी तुम्हें देखने में आएगा नहीं। धर्म आंखों का विषय नहीं, धन का विषय नहीं है। और धर्म जब भी मिलेगा किसी धर्मात्मा को पहचानते, इसलिए श्रावक जब भी धर्मात्मा दिखता है उमड़ पड़ता है। धर्म नहीं दिखा तुम्हें, धर्म नहीं दिखा, धर्मात्मा दिखा तो तुम उमड़ पड़े। और यदि तुमने धर्मात्मा को समझ लिया तो धर्म समझने जैसी चीज नहीं है, धर्म तो अपने आप अनुभव में आने लग जाता है। हम घी को खोजते हैं, घी कभी देखने में आने वाला नहीं, क्योंकि वो घी किसी ना किसी घड़े में रखा हुआ। घड़ा हमें चाहिए नहीं है, और घी कभी हमें देखने में अलग से आने वाला नहीं है। अब कला जिसमें आ जाती है घी के घड़े को पहचानने की, वो घी भी पा जाता है और घड़ा भी पा जाता है। इसी धर्म को पहचानने के लिए हमें धर्मात्मा की पहचान होना चाहिए। और आज जैन धर्म में धर्मात्मा की पहचान आज भी विद्यमान है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।